हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी इनवाइट की गई है वो है आपके जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण डाक सेवक के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, जो कि आपके स्टार्ट हो गए हैं 8/6/2020 से 7/7/2020 तक। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये नोटिफिकेशन है वो आपके हरियाणा के लिए है, जिसमें 608 पोस्ट है, मध्य प्रदेश के लिए 2834 पोस्ट है, उत्तराखंड के लिए 724 पोस्ट आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि कैसे आप इसमें फिल करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और अप्लाई ऑनलाइन, 3 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। पहले से ही आप रजिस्टर हैं तो आपको सीधे ही फी पेमेंट या अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करना है। अगर आप पहली बार यहाँ फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ फिल करना होगा आपका नाम। तो फ्रेंड्स, आपका क्या नाम है वो आपको 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपका फादर नेम क्या है 10 की मार्कशीट पर वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या है 10 डिजिट का वो आपको यहाँ देना है। आपकी डीओबी क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कम्युनिटी का। तो आपकी जो भी कम्युनिटी है, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए। और फ्रेंड्स इसके बाद ईडब्ल्यूएस सेक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं आते हैं आप इसमें नो कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स आपका जो ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड है उसकी डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके लिए आपके पास ये अवेलेबल है या नहीं है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड के लिए है तो यस कीजिए, नहीं है अभी तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस अगर आप लेते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर देना जरूरी रहेगा। इसके बाद पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर नहीं है आप इसमें नो कर देंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर आपकी कौन सी कैटेगरी है, और हर कैटेगरी में फ्रेंड्स अलग अलग यहाँ पर सब कैटेगरी रहेंगी। तो यहाँ पर जैसे कैटेगरी बी में आपकी ये डिटेल आती है, कैटेगरी ए अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर सब कैटेगरी आपकी ये आएगी। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है स्टेट नेम की जानकारी दी गई है कि आपका जो सर्किल है वो कौन सा लगता है। तो बेसिकली सभी यहाँ फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, बशर्ते आपने जो राज्य है, जिस राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वो आपने 10th में एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो। तो क्लास 10 फ्रेंड्स आपने किस सर्किल से किया है वो आपको यहाँ बता सकते हैं। मान लीजिए आपने ये किया है हरियाणा सर्किल से ही, तो आप हरियाणा इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किया है एमपी सर्किल से तो आप यहाँ पर एमपी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। आपको यहाँ आपकी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 200 DPI में और 200 से 230 पिक्सल में आपको ये अपलोड करना होगा। ऐसे ही जो आपका सिग्नेचर है वो 140 से 60 पिक्सल में आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कैसे आपको पिक्सल सेट करना है अपनी फोटोज़ का। तो आप यहाँ पर रिसाइज का जो टैब दिया गया है इसको क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+W दबाएंगे, पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक करेंगे और जो भी पिक्सल आपसे मांगे गए हैं, चाहे आप विड्थ और हाइट की बात करें, जो भी पिक्सल आपको वहाँ दिए गए हैं वो पिक्सल आप यहाँ पर मैंशन करेंगे और उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो आपका जो ये ऑटोमेटिक पिक्सल है वो सेट हो जाएगा और इसके बाद आप यहाँ से इसको सेव एज या सेव कर सकते हैं JPG पिक्चर में और वहाँ पर दिए गए जगह पर अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको ये कैप्चा कोड मिलेगा। ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है और ये फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से आपने जो भी जानकारी फिल की है उसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू में अगर आपको सभी डिटेल सही लगती हैं तो दोबारा से आप यहाँ पर इसको क्लिक करके आपको जो सबमिट डिटेल का ऑप्शन है इससे अपनी डिटेल को सबमिट कर देंगे, जिससे फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का जो आपके पास यहाँ ऑप्शन है या फिर आपके पास एक फाइल है वो आ जाती है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद फी डिटेल वाले या फी पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ओके कर देना है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ फिल करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर आ जाएगी और इसके बाद नीचे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके पेमेंट को आप कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपको इसका जो आगे का प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर पाएंगे, जिसमें है आपके अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन और फी पेमेंट जिनका नहीं लगता है उसको स्टेप कंप्लीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो सीधे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स वैलिडेट का ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको वैलिडेट करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ फिल करेंगे और जिस भी सर्किल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सर्किल को आप सेलेक्ट करेंगे और दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक करेंगे।
तो फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करते हैं आपको जो OTP है वो आपको यहाँ मिल जाती है। OTP मिलने के बाद आप यहाँ पर उस OTP को टाइप करेंगे और दिए गए इस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी ऑटोमेटिक आपकी फिलअप होंगी, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो डिटेल फिल की है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपकी जो एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपका प्रेजेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आप प्रेजेंट में क्या काम करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड लिख सकते हैं या फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप साइकिल जो है राइड करना जानते हैं नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर ये नेसेसरी है कि आपको साइकिल चलाना आता हो, इसलिए आप दिए गए यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन भी है। अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है, आपका आधार कार्ड आप जो 12 डिजिट का नंबर है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। NOC अवेलेबल है या नहीं है, मतलब अगर आप मान लीजिए किसी ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप उसकी जानकारी यहाँ पर देते हैं तो आपके पास NOC अवेलेबल होना ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। बाकी अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है आप यहाँ पर इसमें सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एड्रेस की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका डोर नंबर आप लिख सकते हैं। अगर आपका डोर नंबर अवेलेबल नहीं है, आप नॉर्मल जैसा अपना एड्रेस लिखते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। आपका सिटी कौन सा है, आपका विलेज कौन सा है, आपकी पंचायत कौन सी है, ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सभी आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया। और परमानेंट कौन सा है, अगर ये सेम है तो सेम इस पर क्लिक कर दीजिए। यदि अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर फ्रेंड्स बोर्ड का नाम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो भी आप स्टेट से आपने इसको कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी बोर्ड है, मान लीजिए आपका यहाँ पर CBSE है या फिर स्टेट बोर्ड है, तो जो भी ऑप्शंस आपके पास में है और ये डिटेल आपको आपकी मार्कशीट पर मिल जाती है। मार्कशीट पर आप देखेंगे आपके बोर्ड का नाम जो भी आएगा वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेलेक्ट रिजल्ट टाइप है इस पे फ्रेंड्स आपका मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स सेलेक्ट कीजिए, ग्रेड सिस्टम है ग्रेड सेलेक्ट कीजिए, पॉइंट सिस्टम है पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका सिस्टम है यहाँ पर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ देंगे। सर्टिफिकेट नहीं है तो रोल नंबर देंगे। अगर फ्रेंड्स आपने इस एग्जाम को 10 के एग्जाम को सप्लीमेंट्री के थ्रू पास किया है तो आपके पास एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री की मार्कशीट भी होगी, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप यहाँ रिजल्ट टाइप के जो है सेलेक्ट करेंगे, साथ में आप यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो नंबर आपके आए हुए हैं आपकी मार्कशीट पर आप देख सकते हैं और वो ही आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर इन डिटेल्स को एंटर कर देंगे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने जो भी जानकारी फिल की है उनका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इसको डिक्लेयर करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन ओपन होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर देखिए 10th क्लास पास होना आपका ज़रूरी है, तो 10th की जो डिटेल्स हैं सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा मार्कशीट है, अगर आपने एक्स्ट्रा मार्कशीट के लिए बताया है कि आपके पास एडिशनल मार्कशीट भी अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। DOB प्रूफ आपको यहाँ अपलोड करना है जिसमें आप 10 की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बाकी बाद में आपको ये शो करना होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने कम्युनिटी या EWS सर्टिफिकेट के बारे में बताया है तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तभी फ्रेंड्स आप आगे सबमिट कर पाएंगे। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में आप यस या नो कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पर वो अपलोड करना होगा और JPG फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। आपको यहाँ पर साइज़ दिया गया है, DPI दी गई है, तो DPI की टेंशन आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ साइज़ का ध्यान रखना है और फोटो साइन और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जो ये डिक्लेरेशन दिए गए हैं, ये डिक्लेरेशन पर आपको टिक करना है कि सभी जानकारी सही है, आपने कोई गलती यहाँ पर जानकारी नहीं फिल की है। ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स को यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद दिए गए सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो ऑप्शन एक्टिवेट होगा ये है आपका प्रेफरेंस सिस्टम। तो प्रेफरेंस कैसे देनी है, आपको कम से कम एक प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप डिवीजन सेलेक्ट करेंगे डिवीजन आपको मिल जाएगा और डिवीजन वही मिलेगा जो भी आप सर्किल चूज़ करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डिवीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं।
और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होंगी, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी कैटेगरी जरूर देख लीजिएगा किस कैटेगरी की वैकेंसी के अप्लाई कर रहे हैं और कम से कम उसी कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह करते हुए फ्रेंड्स आप चाहें तो पांचों ऑप्शंस को फिल कर सकते हैं, चाहे आप एक को फिल कीजिए चाहे दो को फिल कीजिए, आपके अकॉर्डिंग आप जितनी भी प्रेफरेंस यहाँ सेट करना चाहें उतनी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड प्रिंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप सेव एंड प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, प्रिंट नहीं निकलवाना चाहते हैं तो अपने पीसी पर आप इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है या पीडीएफ है उसको सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपको बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है इसके रिजल्ट का। अब यहाँ पर देखिए आपको जो सेक्शन दिए गए हैं अप्लाई का, एक आपको यहाँ रिजल्ट का, इसके अलावा फी पेमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आप इंस्ट्रक्शंस या फिर पे ऑनलाइन फीस यहाँ पर भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में फ्रेंड्स आप इंस्ट्रक्शंस को, रजिस्ट्रेशन को या मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर चेंज का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड मोबाइल नंबर, न्यू मोबाइल नंबर और सबमिट कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आप चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है कैसे आप इंडियन पोस्ट का जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।